हाय, डे नंबर 7 और 8 के चैलेंज में आपका स्वागत है। और आपको बता दूं, एक हफ्ते हो गए हमको तैयारी करते करते, और आप देखिए हमने आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 यूनिट्स कंप्लीट करा दी। जी हाँ, 2 यूनिट्स हमने आपकी कंप्लीट करा दी। अभी तक अगर आप कहीं और से पढ़ रहे होते या कुछ और कर रहे होते तो शायद आपका बिल्कुल भी ना हो पाता, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करते करते आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। बीटीसी, डीएलएड और बीएड जैसे कोर्सेज की 2 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी हैं। एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आज आपको मैथ्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, एकदम बेसिक से एडवांस तक। और मैं आपको बता दूं ये बेसिक्स इतने जरूरी क्यों हैं। नॉर्मली हर इंसान स्कूटी चला लेता है। स्कूटी अगर आप चलाते हैं तो आप जो वो सांप की तरह गाड़ी निकाल लेते हो ना ट्रैफिक से, ये आपको किसी ने नहीं सिखाया। यही है आपके बड़े बड़े क्वेश्चन मैथ्स के, जो कि आपको कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन जब स्कूटी पे आप फर्स्ट टाइम बैठे थे या साइकिल आपने पहली बार चलाई थी तो कितनी दिक्कत हुई थी आपको, वही आपको सिखाने जा रहे हैं। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आ गया, अगर आपको टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये 3 चीजें आ गई तो आप विश्वास मानिए मैथ्स में सारी चीजें कर ले जाओगे। बाकी सब तो फॉर्मूला है, आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको चैलेंज देंगे, आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला हमने आपको पीडीएफ दिया है, आप देख लो। रात को हमने लगभग 3 बजे ये पीडीएफ आपको भेजा है। इसमें आपकी यूनिट 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारी कुछ यूनिट्स बची हैं। एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। एग्जाम तक आपका दूसरा और तीसरा रिवीजन शुरू हो चुका होगा। जिस किसी को भी इन पीडीएफ्स के बारे में जानना है वो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। देखिए, इस तरह से ये पीडीएफ है। ये है आपका इंग्लिश में, ठीक है, और ये है आपकी हिंदी में। इस तरह से है ये पीडीएफ। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैंने प्रीमियम वाले ग्रुप पे, पेड वाले ग्रुप पे ये सबको भेज दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब देखो, एक काम करना, मैं आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के। लेकिन उससे पहले आप कुछ चीजें अपने सामने रख लीजिए। घड़ी रख लीजिए अपने सामने, जिसमें आप देखेंगे कि 10 से 20 सेकंड तक में आपका आंसर आ जाना चाहिए। और उस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा, आप एक ले लीजिए पेन और फिर आप ले लीजिए एक रजिस्टर। ये 3 चीजें अपने सामने लेके बैठिए। अब हम आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं। इस वीडियो को क्वेश्चन देखिएगा, पॉज कर दीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, फिर आगे देखिएगा, फिर क्वेश्चन, फिर पॉज, फिर सॉल्व, ठीक है। क्लॉक में देखते रहिएगा, अपनी घड़ी में देखते रहिएगा। 20 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, देखो, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं आगे के क्वेश्चन करने से पहले। सबसे पहले क्या करिए, आपके सामने अगर कोई बहुत अजीब सी वैल्यू लिखी है, मान लीजिए 15 लिखा है, इंटू 345 लिखा है, ठीक है। 15 इंटू 345। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो, ब्रेक कर लीजिए। 10 इंटू 345 और 5 इंटू 345। अब 10 इंटू 345, 3450, ये तो आपको पता ही है, बस एक जीरो लगाना आगे। और 3450 का आधा कर लीजिए, नीचे लिख दीजिए, जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ गया, खत्म। इतना आपको करना ही नहीं है कि आप ऐसे लिख रहे हो, फिर 3 4 5 5 5 या 25, 5 4 या 20, फिर उसके बाद 2। इसमें आपका हौश पौश भी हो जाएगा और आंसर भी गलत हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आपका दिमाग जो है बहुत तेजी से रिएक्ट करता है एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम पे इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, आपको बहुत से क्वेश्चन और भी सॉल्व करने, सिर्फ मैथ्स नहीं करनी है, ठीक है। तो ये याद रखना। अगर आपको इसी तरह से 27 इंटू 556 दिया है, ठीक है, 556 है ये, ठीक है। तो 27 इंटू 556 दिया है, तो आप क्या करेंगे, 10 10 5 और 2, तो ये हो गया 5560, 5560 और 5560 का आधा और 5560 इंटू 2। काम ही खत्म, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यही देखने जा रहे हैं आगे, देखिएगा। याद रखना, आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है 20 सेकंड में। और अगर नहीं आता है तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज करिए। देखो, क्वेश्चन दिया है 54 इंटू 15 प्लस 190, ये पूरा ब्रैकेट में है, और उसके बाद 50 x डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा 20 सेकंड में। देखिएगा, 54 को हमने लिखा 540 और उसके बाद 5 को लिख लिया 270 प्लस 190, ये आपका हमने जल्दी से सॉल्व कर दिया। आप 54 इंटू 15 करते हैं, हमने इसको बहुत आसानी से ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इज इक्वल टू x अपॉन 7। अब आप इसको खटाक से सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे आप सॉल्व करके थोड़ी ना दिखाऊंगा आपको, इतनी तो बुद्धि है ही आप में कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ। अगला देखिए, अगले में शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। 28 इंटू 15 प्लस 48% ऑफ x इज इक्वल्स टू 720। सॉल्व करने का तरीका फिर से वही आसान है। 28 को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, 28 इंटू 10 और 28 इंटू 5, ये हो गया 280 प्लस 140। 48% को हमने इस तरह लिख लिया, इज इक्वल्स टू 720। खटाक से इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस करिए, और आपका आंसर निकल आएगा 48 डिवाइडेड बाय 100x इज इक्वल्स टू 720 माइनस 420। जितनी जल्दी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएंगे, उतनी तेजी से आप अपने सिलेक्शन के और करीब आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, जब भी ना आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे लिखा हो 450 प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो आप ना इसको जोड़िए मत। पहले आप क्या करिए, 450 लिखा हमने, ठीक है, फिर हमने 24 का स्क्वायर लिख लिया 576। ये आपको याद करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है।
उसके बाद लिखिए यहाँ पे 2। अब इनको जोड़िए मत आपस में, दोनों को 2 से काट दीजिए। आप जोड़ोगे 2 से काटोगे तब भी वही आंसर आएगा, और इन दोनों को जब आप 2 से काट दोगे तब भी वही आंसर आएगा। आप जोड़िए ही मत। उसके बाद अब ये देखिए मैंने लिखा है दोनों को 2 से काट दो, जोड़ने में नो टाइम वेस्ट। और उसके बाद इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 223, प्लस माइनस करिए, खटाक से आंसर निकालिए, हो गया आपका। अगला देखिएगा, फिर से पॉज कर लीजिएगा। 12 और बाहर लिखा हुआ है 3, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 मतलब 12 का क्यूब, प्लस 24% ऑफ x इज इक्वल्स टू 1830। ठीक है, आपको अगर 12 का क्यूब आता है तो आपको पता है, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, 12 का क्यूब आपको आना चाहिए। ठीक है, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। 1728 को खटाक से उठा के इधर डाल दो और 1380 से माइनस कर दो। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 24/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, आप निकाल लीजिए आंसर। जितनी तेजी से आप प्लस माइनस करोगे, कैलकुलेशन स्पीड और ये आपका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और जो टेबल है, यही 4 चीजें अगर आपको आती हैं तो आपका 100% मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम आने वाले वीडियोस में प्रॉफिट लॉस और ये जितनी भी चीजें होती हैं प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, उसमें भी यही सब देखेंगे। तो आप देखिए कि आपका मैथ्स बहुत तेज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 28 इंटू 13 माइनस 20% ऑफ 900 माइनस 108। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हु बहू इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? बहुत आसान है। 28 इंटू 13 नहीं करेंगे, 280 इंटू 28 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया ये 13 को, ये हमने लिखा 10 और ये हमने लिखा 3। 28 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 280, 28 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 84। हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया इसको, खटाक से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद हमने लिखा 20/100 या 20/100 इंटू 900 माइनस 108। बस खटाक से 2 जीरो ये उड़ा दीजिए, 2 जीरो ये उड़ा दीजिए। इन दोनों को प्लस करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप आराम से प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। मेन चक्कर क्या है ना, आपकी कैलकुलेशन का ये जो टाइम है, ये अगर आपका रिड्यूस हो गया, जितना आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे उतना दूसरा कैंडिडेट आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको अपने टाइम को बचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसी तरह लिखा है 450 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x, ये x है, x इंटू 20। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से करके बताइए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए 450 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 20x, और खटाखट इसको जो है आप यहाँ 8 4 जार 2 1 जार, और इसके बाद जो है 45 इंटू 4 कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय 18, और आपका आंसर आ गया 10। देखो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जिनका आंसर खटाक से तुरंत निकला है। 10, 9, 8, 18 इसी तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। देखो फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 25% ऑफ 15% ऑफ 12,000। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू क्या 20/100, 25/100, 15/100 इंटू 12,000, और जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन, जितनी तेज आपकी टेबल, जितना आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आता है, उतनी तेजी से आपका आंसर निकल आएगा 90। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे लास्ट में कह रहा है कि 5/6 ऑफ 420 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 950। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5/6। ठीक है, ऑफ को आप इंटू कर देंगे 420 प्लस 20/100 इंटू 950, और खटाक से आंसर निकाल लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपके सामने इस तरह की कैलकुलेशन आती है जिसमें आपको लिखा होता है 97 इंटू 57, तो आपको क्या करना है 97 इंटू 50 कर लीजिए, 97 इंटू 5 कर लीजिए, फिर 97 इंटू 2 कर लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह। और ये देखो करना नहीं है, ये आपको मेमोराइज नहीं करना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 7 5 जा 35, 7 9 जा 45, 46, 47, 48, 485 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 485 का आधा क्या होगा, खटाक से लिखिए। 97 का 2 खटाक से लिखिए और खटाक से जोड़िए। जितनी तेज आप प्लस माइनस कर पाओगे, देखो बच्चों का खेल है ये प्लस माइनस करना, और कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है √1225। अब भाई 35 का अगर आप स्क्वायर जानते हैं तो आपको पता है 1225 होता है। क्यूब रूट लिखा है किसका, आपको 343 का लिखना है, और ये क्यूब रूट हो जाता है 7 का। 35 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 45% ऑफ 760, 45/100 इंटू 760 अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। 45 यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 38। 38 इंटू 9 आप कर लीजिए, और उसके बाद ये 38 इंटू 9 हो गया, और यहाँ आप 35 से 7 को जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 38। जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन उतनी तेजी से आपका आंसर, और बस आपका हो गया। इस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको इसलिए बताए थे ताकि आपकी जो मैथ्स की जो छोटी मोटी दिक्कत है ना, ये सॉल्व हो जाए। देखो याद रखना, जिंदगी में हमेशा छोटी छोटी चीजें। शाहरुख खान का एक पुराना ऐड है, स्मॉल मिलाते चलो लार्ज बनाते चलो। पहले मुझे नहीं पता था ये किस बारे में बात कर रहा है, अब बड़ा हो गया हूं तो समझ में आता है ये किस बारे में बात कर रहा था। खैर, तो आप ना स्मॉल मिलाते चलिए, लार्ज बनाते चलिए। लास्ट में अपने आप से पूछेगा नौकरी मिलने के बाद कि हैव आई मेड इट लार्ज। तो मिलते हैं आपसे आने वाले चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।